राम प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। मास पारायण 7वां विश्राम चल रहा है प्यारे। बहुत सुंदर संवाद कल के पाठ में सुनाया। मुनि विश्वामित्र जी के साथ प्रभु श्री राम जी जनकपुर पहुंचे और जनक जी से पहली मुलाकात हुई। फिर आज के संवाद में सुने प्यारे, बहुत सुंदर संवाद है। भगवान श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ जनकपुर को देखने जाते हैं गुरु से आज्ञा लेकर। अब वहाँ के बालक देखते हैं, पुलकित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। वहाँ की स्त्रियां देखती हैं, आपस में बहुत सुंदर सुंदर बातें करती हैं प्यारे। बहुत सुंदर संवाद है। चौपाई हिंदी सहित विस्तार से सुने और आप भी हमारे साथ पढ़ें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें। जो कथा भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती जी को सुनाई थी, वही संवाद मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। बहुत सुंदर संवाद। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कल के पाठ में मुनि विश्वामित्र जी जनक जी से कहते हैं, राम, ये राम लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूपशील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीत कर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि बोले, राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पूर्ण प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। मुनि बोले, जनक जी कहते हैं, इनकी आपस की प्रीति बड़ी ही पवित्र है, सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है, परवाणी से कहीं नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर चले। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत उस समय पहर भर का दिन रह गया था। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में। लखन हृदय लाल साभिषेखी, जाई जनकपुर आइय देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाई, प्रगट न काई मन ही मुस्काए। मुनि बोले, लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवें, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जाने, भगत बछल ताहि उलसाने। परम विनीत सकुचि मुस्काए, बोले गुर अनुशासन पाए। मुनि बोले, अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। तब उनके हृदय में भगत वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुरा कर बोले। प्रभु बोले, सुनहो ना नाथ सुनहो, नाथ लखनपुर देखन चाही। प्रभु सकोच डर प्रगट न काहे, जो राउर आय सुमय पाओ। नगर दिखाई तुरत ले आओ। प्रभु श्री राम जी विश्वामित्र जी से कहते, हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु
प्रभु आपके डर के और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। सुनि मुनि सुकहा बचन सप्रीति, कसन राम तुम राखो नीति। धर्म से तु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। मुनि बोले, यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जाई देखिया नगर रामा, सुख निधान दो भाई सिया रामा। करहु सुफल सबके नयन रामा, सुंदर वदन देखाय सिया रामा। मुनि बोले, सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। मुनि पद कमल बांधी दो व्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इन के सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। पीत बसन परिकर कटे भाथा, चारु चाप सर सोहत हाथा। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। मुनि बोले, दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित है। श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल, अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फबे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खोर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। के हरि कंदर बाहो विशाला, उरति रुचिर नाग मणिमाला। सुभग सोन सर सिरुलोचन, बदन मयंक ताप त्रय मोचन। मुनि बोले, सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गज मुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। कानहि कनक फूल छवि देहि, चितवती चितहि चोरी जनु लेहि। चितवनी चारु भ्रकुटी बरबाकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। मुनि बोले, कानों में सोने के कर्णफूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वाले के चित्त को मनो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर हैं। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर है मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी गई हो। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। रुचिर चौतनी सुभग सिर रामा,
मेचक कोंचित केस सिया रामा, नख सिख सुंदर बंधु दो रामा, शोभा सकल सुदेश सिया रामा। मुनि बोले, सिर पर सुंदर चौकनी टोपियां दिए हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक, एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। देखने नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासी पाए। धाये धाम काम सब त्यागे, मनहु रंकन दिलूटन लागे। मुनि बोले, जब पूर्ववासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री धन का खजाना लूटने दौड़ा हो। निरखि सहज सुंदर दो भाई, होहि सुखी लोचन फल पाए। जुवती भवन झरोखहि लागे, निरखहि राम रूप अनुरागे। मुनि बोले, स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। कहाहि परस्पर बचन सप्रीति, सकीन कोटि काम छवि जीते। सुर नर असुर नाग मुनि माये, शोभा से कहूँ सुनियत नाये। मुनि बोले, वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। सखियां बोली, विष्णु चारि भुज विधि मुख चारि, विकट बेस मुख पांच पुरारी। अपर देव अस को न आए, यहाँ छवि सखी पट तरिय जाए। सखियां बोली, भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश और उनके 5 मुंह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। बै किशोर सुषमा सदन रामा, श्याम गौर सुख धाम सिया रामा। अंग अंग पर बारियहि रामा, कोटि कोटि सतकाम सिया रामा। मुनि बोले, सखियां आपस में बात करती हैं। बोली, इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। कहाऊ सखी अस को तनु धारी, जो न मोह यह रूप निहारे। कोस प्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सुनहु सयानी। मुन्नी बोले, एक सखी कहती है, हे सखी भला
कहीं तो ऐसा कौन शरीर भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ये दो दशरथ के डोटा बाल मरा लही के कल जोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे जिन रन अजीर निशाचर मारे। मुनि बोले, सखी कहती हैं ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गात कल कांज बिलोचन जो मारीच सुभुज मधुमोचन। कौसल्या सुत सो सुख खानी नाम रामो धनुषायक पानी। मुनि कहते हैं सखियां आपस में बात करती हैं, जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान है, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वह कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। गौर किशोर बेसुबर काछे कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मणु नाम राम लघु भ्राता सुन सखीता सुमित्रा माता। सखी बोली, जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए हैं, श्री राम जी के पीछे चल रहे हैं, वो इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखारे। विप्र काजु करि बंधु दो रामा मग मुनि बधु उधार सिया रामा। आए देखन चाप मख रामा सुनिहर से सब नारी सिया रामा। मुनि बोले, सखियां कहती हैं दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र जी का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखारे। देख राम छवि को एक कहाए जोग जान के यहाँ बरुआए। जो सखी नहीं देख नर राहो पन परिहरे हठ करहि विवाहो। मुनि बोले, सखियां कहती हैं श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी जी के योग्य है। सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। को काये भूपति पहचाने मुनि समेत सादर सन्माने। सखी परंतु पनुराउ न तजई विधि बस हठिया विवेक ही भजई। मुनि बोले, किसी सखी ने कहा राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु ये सखी राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं। प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। को कहा जो भल आए विधाता सब कहा सुनिया उचित फल दाता।
तो जानकी मिली बरुए हो, नाही नयाली संदेह हो। मुनि बोले, कोई सखी कहती है यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वह सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो विधि बस अस बने संजोगो, तो कृत्य कृत्य हो ही सब लोगो। सखी हमरे आरती अति ताते, कबहू कहे आवही यही नाते। मुनि बोली, सखी कहती हैं, जो दयोग से ऐसा संयोग बन जाए, जो दयोग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। ये सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। नाहि तम कहूँ सुनहु सखी रामा, इनकर दर्शन दूर सिया रामा। यह संघटु तब होई जब रामा, यह संघटु तब होई जब रामा। पुण्य पूरा कृत भोर सिया रामा। मुनि बोले, सखी कहती है, नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पुनर्जन्मों के बहुत पुण्य हो। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। बोली अपर कहु सखिनी का, यही बियाह तिहित सबही का। कूका शंकर चाप कठोरा, ये श्यामल मृदुगात किशोरा। मुनि बोले, दूसरी ने कहा, है सखी तुमने बहुत अच्छा कहा, इसलिए इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सामने राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सब असमंजस आए सयाने, यह सुनिया पर कहीं मृदुबानी। सखीन कहा को अस कहाई, बड़ प्रभाव देखत लघुआई। बड़ प्रभाव देखत अगुलाए। मुनि बोले, सखी बोली, है सयानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि ये दोनों देखने में तो छोटे हैं, पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परस जासु पद पंकज दूरी, तरियहि व्याकृत अघोरी। सो कि रही बिनु शिव धनु तोरे, यहाँ प्रतीति पर हरियन भोरे। मुनि बोले, सखी कहती है, जिनके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वह क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े ही रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी मत छोड़ना चाहिए। जय बिरचे रचे सिय सवारे, ते श्यामल बरु रचे बिचारे। तासु बचन सुने सब हर्षाने, ऐसे ही हो कहीं मृदुबाने। मुनि बोले, सखी बोले, जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी सुंदर बड़ी चतुराई से रचा है। सखी कहती है, जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रचा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी,
ऐसा ही हो। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। हर सही बर सही सुमन रामा, सुमुखी सुलोचनी वृंद सिय रामा। जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो रामा, तहाँ तहाँ परमानंद सिय रामा। मुनि बोले, सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। पूरब दिसिगे दो भाई, जहाँ धनु मख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गच ढारी, विमल वेदिका रुचिर सवारे। मुनि बोले, दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंगभूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चहुदिशि कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठई महिपाला। तेहि पाछे समीप चौपासा, अपर मंच मंडली विलासा। मुनि बोले, चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों और दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंचे सब भांति सुहाई, बैठहि नगर लोग जहाँ जाए। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवन धाम बहु बरन बनाए। मुनि बोले, वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए थे। जहाँ बैठे देखहि सब नारी, जथा जोगो निज कुल अनुहारी। पुर बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु देखावहि रचना। मुनि बोले, जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योगी जिसको जहाँ बैठना चाहिए बैठकर देखेंगे। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। सब शिशु यही मिस प्रेम बस रामा, सब शिशु यही मिस प्रेम बस रामा। परसि मनोहर गात सिया रामा, तन पुल कही अति हरसुय रामा। देखी देखी दो भ्रात सिया रामा। मुनि बोले, सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने।
निज निज रुचि सबने ही बोलाई, सहित स्नेह जाई दो भाई। मुनि बोले, श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम देखा वही अनुजय रचना, कहीं मृदु मधुर मनोहर बचना। लवनी में समूह भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। मुनि बोले, कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष पलक गिरने के चौथाई समय में ही ब्रह्मांडों के समूह को रच डालती है। भगति है तो सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला। कौतुक देख चले गुरु पाही, जानी बिलंब त्रास मन माही। बोले, वही दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव देखावत सोई। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाए। के विदा बालक बरियाए। मुनि बोले, जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाटक करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे। सभय सप्रेम विनीत अति रामा, सकुच सहित दो भाई सिया रामा। गुरुपद पंकज नाई सिर रामा, बैठे आय सुपाय सिया रामा। मुनि बोले, फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठ गए। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। आगे का पाठ कल सुनाएंगे प्यारे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें। चैनल के पूरे परिवार आप सभी सज्जनों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।